एटसेट्रा, जो इसको बोलते हैं संवृत फर और जॉइंटेड फर, ठीक है। ओके, डिवीजन है जिम्नोस्पर्म, क्लास है नेटोप्सिड, ऑर्डर इफेड्रलेस, फैमिली इफेड्रेसी और जीनस इफेड्रा हो ही गया। प्लांट बॉडी ऑफ इफेड्रा इज स्पोरोफाइट, मतलब स्पोरोफाइट का मतलब वो होता है जो मतलब अगुणित स्पोर्स पैदा कर सकते हैं। ड्यू टू द लिमिटेड सेकेंडरी ग्रोथ इन सम केसेस अंडरग्राउंड राइजोम्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, मतलब ये क्या सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से अंडरग्राउंड ग्रोथ होती है ना, उसकी वजह से राइजोम ऑल्सो प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। द ब्रांचेज राइज फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स, जो ब्रांचेज होती है, शाखाएं होती है, वो एक्सिलरी बर्ड्स से पैदा होती है, ठीक है। देयर अरेंजमेंट गिव्स द प्लांट ए कैरेक्टरिस्टिक बुशी एंड ब्रूम लाइक अपीयरेंस। एपिकल मेरिस्टम प्रोड्यूम नोड्स एंड इंटरनोड्स। एपिकल मेरिस्टम होता है जो नोड एंड इंटरनोड दोनों को पैदा करता है। मेरिस्टमिक टिश्यू और ऑल्सो प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ईच इंटरनोड, ईच इंटरनोड के बीच में मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। देयर एक्टिविटी फर्दर इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम। ओके, length of stem. Sometimes meristematic tissue become hard at the end of growing season. Sometimes meristematic tissue becomes hard at the end of the growing season. Thus many branches fall. अब क्या है, मतलब सम टाइम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिकम हार्ड एट द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन। कुछ टाइम मतलब सम टाइम, कभी कभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिकम हार्ड, कभी कभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो मतलब हार्ड हो जाता है और एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन, जो मतलब आखिर में जहाँ पे ग्रोइंग होती है वहाँ के ऊपर मतलब इसका ये हार्ड हो जाता है और इसका विभाजन बंद हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से सारी शाखाएं गिर जाती है। थस मैनी ब्रांचेस फॉल thus these branches are replaced by axillary shoot. These branches are replaced by axillary these branches are replaced by axillary shoot. It gives bushy appearance to the plant. Plants. The ridge and furrow of the successive internode alternate each other. Okay. Ridge and furrow of the successive alternate with each other. ओके, तो दोबारा पढ़ लेते हैं। देखिए,
ये क्या हो गया, डिवीजन है, जिम्नोस्पर्म क्लास है, जिम्नेप्ट नेटोप्सिड और इफेड्रलेस, ओके, फैमिली इफेड्रिसेसी और जीनस इफेड्रा, प्लांट बॉडी ऑफ इफेड्रा इज प्रोफाइल ड्यू टू द लिमिटेड सेकेंडरी ग्रोथ, ओके, इन सम केसेस अंडरग्राउंड rhizome are also produced, the branches arise from axillary birth, their arrangement gives the plant characteristic bushy and broom like appearance, मतलब their arrangement gives the plant characteristic bushy झाड़ीदार और एंड ब्रूम लाइक अपीयरेंस, अपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस नोड एंड इंटरनोड, मेरिस्टिक मतलब एपिकल मेरिस्टेम होता है वो नोड्स और इंटरनोड्स को पैदा करता है, ठीक है, वहाँ से पैदा होती है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ऑल्सो प्रेजेंट एट द बेसिस ऑफ ईच इंटरनोड, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंटरनोड और नोड के बीच में प्रेजेंट होता है, देयर एक्टिविटी फर्दर इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो ग्रोथ होती है, एक्टिविटी होती है, इसकी वजह से लेंथ बढ़ती है स्टेम की, ठीक है, Sometimes meristematic tissue become hard at the end of the growing season, thus many branches fall, मतलब हार्डनेस की वजह से शाखाएं गिर जाती है, दिस ब्रांचेज आर रिप्लेस्ड बाय एक्सिलरी सूट, ये शाखाएं एक्सिलरी सूट से रिप्लेस हो जाती है, इट गिव्स बुशी अपीयरेंस टू द प्लांट्स, द रिज एंड फरो ऑफ द सक्सेसिव इंटरनोड्स अल्टरनेट विथ ईच अदर, ठीक है, ओके, ये स्टेम की बात हो गई है, वो भी इफेड्रा की। अब बात करते हैं लीव्स की। Leaves, the leaves are scale like, are scale like, leaves are scale like, they are opposite and arranged in pairs, opposite and arranged in pairs, leaves are scale like, they are present opposite and arranged in pairs, the leaves of each pairs are joined with each other, it forms a small sheath around the stem, ठीक है। दोबारा बात करते हैं लीव्स की, स्टेम की बात हो गई, लीव्स आर स्केल लाइक, दे आर अपोजिट एंड अरेंज्ड इन पेयर्स, ठीक है, अपोजिट होती है और जोड़े के रूप में प्रेजेंट होती है, द लीव्स ऑफ ईच पेयर आर जॉइंट विद ईच अदर एट देयर बेसिस, लीव्स अपने मतलब बेस से जुड़ी होती है, वो भी जोड़े के अंदर, इट फॉर्म्स ए स्मॉल शीथ अराउंड द स्टेम, स्मॉल शीथ का निर्माण करती है अराउंड के स्टेम के अराउंड, ठीक है। अब बात करते हैं रूट्स, ओके, रूट्स, द प्राइमरी रूट्स ग्रो डीप इन द सॉइल, प्राइमरी